क्या नाम है? सरस्वती कुमारी। कितना परसेंट है? मतलब परसेंट 93.66 है। टोटल में 468। कहाँ कमियाँ रह गई कि आप टॉप नहीं आओ? एक तो मेरा प्रैक्टिकल में 70 नंबर मिला है दोनों में, और एसएसटी में मेरा थोड़ा वीक है, इसलिए थोड़ा कम आया है। या कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर पे? घर पे तो ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन 4 घंटा से मैक्सिमम करते थे। जब यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती थी तो सर कितना समय देते थे? 2 से 2.5 घंटे, और लास्टली में 4 घंटे देते थे। अलग एक्स्ट्रा क्लास भी देते थे यहाँ पे? हाँ देते थे। जब सारा क्लास के छुट्टी हो जाता तो हम लोग का 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा क्लास मिलता था। या जब आप एग्ज़ाम देने गए थे तो जो भी पेपर है वो कैसा गया? इजी था, इस बार पेपर आसान गया है। आसान था? या क्या लगा कि हाँ हमको भी वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड ऑफिस से बुलाया जाएगा? या लगा तो था, बट पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है। क्यों, कहाँ चूक हुई? एक तो मोबाइल हमारा ख़राब हो गया था, पता नहीं फ़ोन आया है या नहीं आया है, वो तो नहीं पता। वैसे अपने से मेहनत किए थे भी, नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। क्या नाम होगा? श्रुति कुमारी। कितना नंबर आया टोटल? 454। 474? 54। 454? कितना मेहनत करते थे घर पे? मेहनत करते थे जितना हो पाता। हाँ, तो कैसे चूक हुआ, क्योंकि जो है टॉप 10 में भी नहीं आ पाई आप लोग? हम लोग का एसएसटी थोड़ा वीक था। एसएसटी पे ध्यान नहीं देती थी? देते थे, उस पर ज़्यादा और देते थे, लेकिन याद ही नहीं, थ्योरी याद ही नहीं होता था। तो क्यों? मतलब यहाँ पे जब आती थी पूर्णांक कोचिंग में ट्यूशन करने के लिए तो यहाँ पे सर नहीं बताते? यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता था। मतलब हम अपने को बोलेंगे, क्योंकि मेरे को एसएसटी में उतना इंटरेस्ट नहीं था। नहीं था? नहीं, कितने घंटे घर पे सेल्फ स्टडी करते थे? 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा? क्या नाम है? ज्योति कुमारी। कितना नंबर है? 436। 436? हाँ हाँ, 436। कितने घंटे घर पे पढ़ाई करते थे? 4 से 5 घंटा। 4 घंटा। मनीष सर कितना यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देते हैं पढ़ाई के? सर तो पूरा ध्यान देते हैं। हाँ, और एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं। बताइए कितना परसेंट है आपका? मेरा 88 पॉइंट कुछ है। 442 नंबर है। 442 नंबर? तो कहाँ कमियाँ रह गई कि इस बार जो है आप लोग टॉप 10 में भी नहीं आ पाई? कुछ कमी रह गई हम ही लोग में। सर तो पढ़ाते थे बहुत अच्छा से। ठीक है, ये भी नंबर जो है आपका काफ़ी अच्छा है, इसका किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? सर को, अपने पेरेंट्स को। 2026 में जो मैट्रिक रिजल्ट आया है, इस बार भी जो टॉपर बनाने का सपना था कहीं ना कहीं चूक रहा, कहाँ कमियाँ रह जा रही? 13 नंबर कम आया है, जिसमें 6 नंबर तो प्रैक्टिकल में ही काट दिया गया है, 7 नंबर और रह गया। तो 500 में अगर 468 नंबर किसी का आ रहा है, उसके बाद लॉक चाहिए, लेबर जितना चाहिए उतना कर लिए है बच्चा। 500 में 500 करने पर ही आपका 468 आएगा, 465 आएगा, 450 आएगा। 450 के ऊपर अगर आ रहा है आपका रिजल्ट, तो इसका मतलब कि आपने अपना काम सही तरीके से कर दिया। अब नंबर रहा कॉपी जांच करने वाले की, तो कॉपी जांच करने वाले बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि हर सही दीर्घई सब काट देते हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि केवल देते हैं कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है, उसके मुताबिक नंबर दे देते हैं। तो वहाँ पर मेरा तो हर साल प्रत्येक साल की तरह हर साल बढ़ते जा रहा है। 460 पर ही पिछला के पिछला साल टॉप 10 था, और अब की बार 468 आया, फिर भी टॉप 10 में नहीं है, और 6 नंबर प्रैक्टिकल में कट गए हैं, तो 474 हो जाता। तो 474 पे भी टॉप 10 में नहीं है। दूसरा चीज़ कि उसका मोबाइल ही बंद था, जिस नंबर को दिया गया था स्कूल में बोर्ड ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए, तो ऐसे ही टॉप 10 से छट गई पहले ही, क्योंकि वो रूबी राय प्रकरण के चलते जब से टॉप वेरिफिकेशन में जो नहीं जाते हैं उनका तो ऐसे ही आउट कर देता है लोग। तो हो सकता है मे बी में, लेकिन मेरे रिजल्ट में कहीं कमी नहीं है, क्योंकि एक बच्चे अगर आते तो मेरा तुक्का फंस गया कि बबूर तनाम मिल गया है। हमारा हर साल रिजल्ट निरंतर बढ़ते जा रहा है। ये जो श्रुति है, इसकी पिछले साल बहन थी, पूछिए कितना नंबर आया था। श्रुति आगे बताओ। 432 आया था 432? और इसका 454 मैट्रिक में, और इसका 454। रिजल्ट आप चेक कर लेंगे, दोनों कहिएगा भेज देंगे आपके। चूँकि हम लोग जो करते हैं झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। बेलौटी में सबसे ज़्यादा आज तक इतिहास में नंबर आया है इसका,
वो लड़की का ससुराल स्कूल में जाके पता कीजिए सबसे ज़्यादा नंबर है, चौरास्ता पर पता कीजिए उसका सब माने इस साल का ज़्यादा है, हो सकता है। इस बार देखा जाए तो इतनी सारी बच्चियाँ हैं, वो बच्चे भी हैं, फर्स्ट डिवीजन लाई है, तो बेहतर प्रदर्शन किसका रहा? बच्चों का भी रिजल्ट बेहतर है। कल सभी लोग प्रोग्राम में जुटेंगे बच्चे लोग। बच्चा में भी इरफान नाम का लड़का है, 450 नंबर लाया है, बंधा का ही लड़का है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं लाए हैं, लेकिन बच्चे के अपेक्षा बच्चियाँ इस समय ज़्यादा मेहनत कर रही है। बच्चों को घर से मोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं गार्जियन, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये सौभाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य है। बच्चों मोबाइल लेके और दूसरी दुनिया में खो जा रहे हैं, पढ़ाई के अलावा। उसका प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारा प्रभाव। इसी क्लास में, इसी एक ही घर से दोनों बच्चे बच्ची सेम माइंड के थे, जिसमें बच्ची का नाम है प्रतिमा और बच्चा का नाम टीपू। और टीपू आ रहा है फर्स्ट डिवीजन में ठेल ठाल के पास कर रहा है, और इसका आ रहा है 443 नंबर। ले अंतर क्या है कि इसको मोबाइल गार्जियन नहीं दिए थे, उसको मोबाइल दे दिए थे गार्जियन। मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि मत दीजिए मोबाइल। कोचिंग में नहीं लाता था डर से कि सर छीन लेंगे मोबाइल, लेकिन लाइब्रेरी में दिन भर लेके। तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं है, किसी का क्रिटिसाइज में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गार्जियन लोगों को चाहिए कि मोबाइल से बच्चे का दूरी बनवाएं। अगर मोबाइल से दूरी रहेगा तो हर साल बच्चे टॉप करेंगे। और टॉप करना, केवल टॉप 10 में आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर अगला साल आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो मैं ये भी दावे के साथ कर रहा हूँ कि इसमें से कोई ना कोई बच्चिया 12 में टॉप 10 में ला के दिखाएगी आपको। सभी से मेरा वादा रहा है, आप लोगों से भी और इन लोगों से भी रहा। उम्मीद है आपको? एकदम उम्मीद है सर, केवल लक, अब ऊपर वाले का थोड़ा सा सहयोग चाहिए। जो भी छात्र छात्रा है, जो भी आपके यहाँ से एग्जाम दिए है मैट्रिक का और फर्स्ट डिवीजन लाए है, टॉप ये छात्र में है और यह छात्र? नहीं, अभी बहुत सारे बच्चे आए ही नहीं हैं सर। ये तो जैसे जिसका फ़ोन मेरे पास आया बोले कि आओ कोचिंग पे, तो आए हैं लोग। ठीक, एक ये लड़की थी और एक दो लड़की लोग को मैंने बोला जल्दी आओ कोचिंग में, जो कनेक्ट में है सबको बोल दो और लेके आओ जल्दी कोचिंग पर। तो ये लोग सबको लेके आई है लोग। नहीं तो हम तो दूसरे जगह खुद थे, हमको तो ये भी पता नहीं। हम पढ़ाने के दिन, पढ़ाने से पहले आवश्यकता ज़्यादा मेहनत करते हैं। रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन कंप्लीट फ्री हो जाते हैं उस दिन, और अगला दिन छुट्टी मनाते हैं, क्योंकि फिर मैं जानता हूँ कि फिर उसी स्पीड से लगना है हमको। तो फिर एक साल, चूँकि हमको तुक्का नहीं फंसाना है। हमारा कहने का सेंस है कि मेरा पिछले साल 466 था, इस साल 462, उसके पहले था 464, उसके पहले था 460। तो मेरा उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। अब रिजल्ट ही जाए, अब अगला बार मेरा आ जाए 484 या तले रिजल्ट में जाए 500 में 500, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं तो अपना वृद्धि कर रहा हूँ, विकास करने की तरफ ध्यान दिया हूँ। मेरा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। अगर एक कोचिंग वाले आके उठ के कहें कि मेरा पहला ये टॉप है और सेकंड टॉपर ये है, तो मैं मान लूँगा कि नहीं, उस टीचर में क्वालिटी। मेरे को अपने में लगता है कि मेरे में क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि एक लड़का रहता तो मैं मान लेता कि नहीं, मेरा नहीं, लड़के की क्वालिटी है। लेकिन देखिए 462 के बाद 454, 454 के बाद इरफान 450, 450 के बाद 443, 443 के बाद 440, 438, 437, 436। अब लाइन से एक संस्थान से लगभग 70, 75, 80 बच्चे अप्रॉक्स। जो भी छात्र छात्रा जो भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं, छात्र हो या छात्रा हो, किसी सब्जेक्ट में 100 में 100 आया हो? अभी तो कल रिजल्ट देख के बताएंगे सर आपको। कल पुरस्कार वितरण में आपको बता देंगे कि 100 में 100 आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ये जरूर है कि डिस्टिंक्शन मार्क्स सब विषय में बहुत सारे बच्चे हैं।